बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, सावरिया सेठ की, भक्त वत्सल भगवान की। आइए आरंभ करते हैं। पहली बात तो 7 दिन आप बातें भूल जाएं, थोड़ा निवेदन है, खास करके जो आगे बैठे जिनको बातें करनी है वो पीछे जाए, क्योंकि मेरी पहली नजर आप पर ही पड़ेगी। पीछे कई भक्त जो खड़े हैं और आप बैठे हैं वो भी आगे, तो ऐसा नहीं कि उसका दुरुपयोग करें और आगे बैठ के बातें ही करते रहे। 7 दिन जिंदगी भर बातें ही करनी है हमें, तो जो आगे बैठे हैं खास करके वो बातें ना करें, निवेदन है। आइए, बड़े सौभाग्य की बात है, भगवान की कृपा से भक्तों के दृढ़ संकल्प से सभी का कल्याण करने वाली, पापों का नाश कराने वाली, भगवत प्राप्ति करवाने वाली श्रीमद् भागवत अमृत रूपी कथा हम सभी के बीच प्रवाहित होने जा रही है। सबसे पहले, क्योंकि आपने ये कथा कई बार सुनी होगी, ज्ञानी कितने हैं जो पहले भी ये कथा सुन चुके हैं? हाथ उठाना। श्रीमद् भागवत कथा आइए, कईयों ने सुनी है। तो क्योंकि आपने कई बार ये कथा सुन ली है बड़े बड़े ज्ञानी जनों के मुख से, तो मैं कथा आरंभ करूं इससे पहले एक प्रार्थना है, या मेरे समर्पण का भाव ही कह लीजिए, क्योंकि आप सब यहां आए हैं, कोई ना कोई उम्मीद तो लेकर आए होंगे। 7 दिन का समय दे रहे हैं सब। कितने हैं जो 7 दिन आने का सोचे हैं कि 7 दिन की पूरी कथा सुननी है? हाथ उठाना। पक्की बात वो बता नहीं सकते, कभी दिक्कत भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए जिन्होंने सोचा है कि 7 दिन तो कोशिश करेंगे पूरी कथा सुन पाए। आइए, बातें कम, महिलाओं से निवेदन है, आपकी आवाज काफी आ रही है, थोड़ी शांति करे, सभी से निवेदन है। देखिए, अगर ऐसे बात ही करने में समय निकाल दिया तो पता चला ऊपर जाकर भगवान पूछेंगे क्या किया जिंदगी भर, और जवाब में बातों के अलावा हमारे पास और कुछ होगा नहीं। तो आप सब आ रहे हैं तो 7 दिन कोई उम्मीद लेकर आएंगे कि भाई जो कथा कर रहे हैं बड़े ज्ञानी होंगे, अनुभवी होंगे, तो जो ज्यादा उम्मीदें पालनी नहीं चाहिए। तो कुछ चीजों को लेकर मैं थोड़ा साफ बातें कर लूं। मुझे तो लगता नहीं है ज्ञान है मुझ में। उम्र को देखते हुए आप समझ सकते हैं, अनुभव नाम की तो कोई चीज नहीं है मेरे पास, क्योंकि अनुभव उम्र से आता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती व्यक्ति अनुभवी होता जाता है, तो वो तो आप समझ ही सकते, वो मेरे पास हो ही नहीं सकता। तो 2 चीजें तो चलिए, आपकी उम्मीद पर पानी फिर गया। फिर कुछ सोच कर आए होंगे, अरे चलो वाणी तो अच्छी होगी, उससे 7 दिन निकल जाएंगे। तो साफ साफ स्वीकार करती हूं, वाणी में कोई माधुर्य भाव नहीं है। सच बात है जो देखिए। कोई कहेंगे चलो भक्ति तो होगी, तो वो मुझे तो दूर दूर तक नहीं दिखती, पर बैठ गए कथा करने। कहते हैं ना, चाह रसगुल्ले पाने की है, पर गुण देखकर कोई गुड़ भी नहीं देगा।
लेकिन एक विश्वास है, एक भरोसा है। कैसा भरोसा? हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अगर भला का संग हो तो सारे काम भले ही भले होते हैं। अगर आपकी संगत अच्छी है तो आपका जीवन अच्छा हो। इसीलिए खास करके जो युवा बैठे हैं यहाँ पर, उनके लिए बातें हैं कि आपके माता पिता आपसे कई बार पूछते हैं आपके मित्र कैसे हैं, या कई बार झगड़ा मित्रों को लेकर ही हो जाता है कि माता पिता को आपके कुछ मित्र अच्छे नहीं लगते हैं और आप उनको छोड़ना नहीं चाहते, है ना। माता पिता, और कई बार ऐसा होता है कि हमें भी पता है वो मित्र अच्छे कार्य नहीं करते, तो कई बार युवाओं का जवाब होता है वो वैसा कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं, हमारी तो बस दोस्ती है। पर एक सच्ची बात आपको बताती हूँ, देखिए कुछ चीजों का अनुभव है, अपनी उम्र के हिसाब से अनुभव है। क्या अभी नहीं कर रहे उन मित्रों जैसे, करोगे, ये बात आप लिख कर लीजिए, आप करोगे उनके जैसे, क्योंकि जैसी संगत होती है वैसा स्वभाव होता है। क्योंकि कई होंगे ऐसे जो मित्रों के साथ ज्यादा समय बिताते, ये उन पर लागू होता है खास करके, ये अनुभव की बात है। हर व्यक्ति अगर ज्यादा समय अगर मित्रों के साथ बिताता है तो समझेगा कि कई बार मान लीजिए दो मित्र हैं, अब ये निर्भर करता है किसकी पर्सनालिटी ज्यादा अच्छी है। अच्छी माने आकर्षित, जो करे आपको, तो जिसकी ज्यादा होगी दूसरा व्यक्ति उसके शब्द बोलने लगता है। दोनों में से एक मित्रों के साथ एक ना एक दूसरे के शब्द बोलने लगेगा, होता है ये। अगर सच्ची स्वीकार करोगे तो ये मित्रों के बीच ये सबसे अनुभवी चीज है, सबसे साधारण चीज है। अगर आप किसी के साथ ज्यादा समय बिताते तो आप उनकी बोली बोलने लगते हैं। कैसे हुआ? हम तो यही कहते हैं ना, हम नहीं करेंगे, हम थोड़ी उनके जैसे कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे करोगे। कहते ना काजल के कमरे में जाएंगे तो वहां काजल ना लगे, ऐसा हो सकता है? वो तो लगेगा ही, एक ना एक दाग तो आएंगे ही आएंगे। कमरे की बात करते हैं, हम काजल लगा ले तो हाथों में आ जाए, वरना आजकल तो चलिए नए नए पेंसिल इत्यादि आने लगे हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं दाग लग ही जाता है। पहले तो चलो हाथ से लगाते थे, पर इतना करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं तो काजल का इतना दाग लग ही जाता है। तो वो संगत होगी तो स्वभाव वैसा बनेगा। तो अगर अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हो, जो नहीं कर, देखिए मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, भगवान ने भी यही चीज कही है, जबरदस्ती मत करो किसी के साथ, बच्चों के साथ भी नहीं। ये तो माता पिता को भी कहूंगी मैं, किसी के साथ भी जबरदस्ती नहीं कि ये करना ही पड़ेगा या वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके जीवन में हर चीज कर्म के अनुसार होती है। आपको अगर छींक भी आ रही है तो आपके कर्म के अनुसार है कि आप जरूर कोई ठंडी जगह घूम कर आए हैं, या जहां से जा रहे हैं वहां तेज हवा चली, वो हवा चली उसके कारण छींक आई। हर चीज, छोटी से छोटी चीज आपके कर्म के अनुसार होती है, जो करोगे वो भरोगे। तो वो नान ने भी, अब भगवान चाहते तो महाभारत का युद्ध चुटकी में खत्म कर सकते थे, कर सकते थे कि नहीं? उन्होंने किया क्या उन्होंने चुटकी में खत्म। तो हम भगवान से भी बड़े हो गए कि जबरदस्ती लोगों को वही करना पड़ेगा। वो नहीं कर सकते थे महाभारत का युद्ध खत्म, वो नहीं कौरवों को 2 थप्पड़ मार के सही। तो अगर आप जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो तो उसका पहला कदम मेरी नजर में है अच्छी संगत। क्योंकि देखिए भगवान को शायद हम पर इतना भरोसा नहीं था, इसलिए भगवान ने सब कुछ करके दिया है। संगत में कई लोग आते हैं, परिवार इत्यादि, तो भगवान ने सब कुछ दिया। परिवार हमारे हाथ में नहीं है कि कौन से माता पिता मिलते हैं आपको, भाई बहन कैसे मिलते हैं, हमारे हाथ में नहीं है। हम सफर भी देखिए, अब कितना भी अपने मन से कर लो,